अंदर पहले तो खबरें चली कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मामला समहाउ सेटल हो रहे हैं। फिर अचानक ये खबरें सामने आई कि नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी अभी भी जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ हैं उनके ऊपर इतफाक नहीं कर रही और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद हैं। एज ऑफ नाउ वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, क्योंकि बिलावल साहब तो पूरी धुलाई कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की। देखिए, पीपल्स पार्टी, आपको याद हो कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो खुर्शीद शाह साहब ने पीटीआई को ऑफर किए कि आपकी अक्सरियत है, एज आजाद कैंडिडेट भी आपके लोग हैं, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो जवाब क्या मिला? अस्वी तरबियत। लेकिन फिर उसके बाद हम अगर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं करते तो ये असम्बली या हुकूमत कायम ही नहीं हो सकती थी और ये मुल्क इस मुतमिल हो नहीं सकता था कि 70 अरब रुपए फिर इलेक्शन पे खर्च किया जाए। तो ये तो बात आपके सामने आ गई है। लेकिन उसके बाद हुकूमत के साथ हमारे जो खदशात है, यकीनन हम किसी डिक्टेटर के साथ हमने मुआहदा नहीं किए, हमने एक सियासी पार्टी के साथ किए। और सियासी पार्टी के बीच में अगर कोई ज्यादती होती है हमारी रहनुमाओं के साथ तो यकीनन हम आवाज उठाते हैं। पहले पंजाब में हमारे जहां एमपी है, मैंने वहां उन अफसरान को लगाया गया जो एंटी पीपल्स पार्टी थे। उसके बाद जाके 1991 के वाटर अकॉर्ड के बरखिलाफ वो उन्होंने ऐलान कर दिए कि हम दरिया सिंध से 6 नहरें निकालेंगे। आप मुझे बताओ, माजी में भी तो एक काला डैम का जो है ऐलान हुआ था, फिर क्या बना? वो बना? आप मुझे बताओ कि दरिया सिंध पहले खुश्क है, पहले सिंध की जमीनें बंजर बन चुकी है, वहां अगर 6 नहरें निकाल दे तो बचता क्या है? तो हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत को एतमाद में ले ली है। तो ये गिलेश, और फिर जो 21 लाख का जो घर जो 90% सिंध पानी में डूब गया, वहां बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया मकानात की, उसके लिए वफाकी हुकूमत के फंड का जो जिक्र किया वो फंड नहीं दिया। और सबसे बढ़कर ये जो मोटरवे की पार्टी है, आप मुझे बता दो कि सिंध और बलूचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं है और पंजाब में कितनी मोटरवे है। तो ये भी तो हमारा हक बनता है कि आप मोटरवे अपने सूबे में जो आपकी हुकूमत है वहां तो ना खेले, या सारी मरात या अगर सीपेक है या चाइनीज कंपनी है, ये सारी चीजें आप अपने जहां आपकी हुकूमत है, हालांकि सूबा हमारा भी है, जहां इनकी हुकूमत है वहां ये सारे जो ना वो अंडे जो ना एक टोकरे में इकट्ठे करें। तो हमारे भी हक है कि हम आपसे बहस करें कि बाकी पाकिस्तान भी आपका है। नहीं तो फिर हुकूमत आपके नजदीक क्यों ये कंसर्न्स एड्रेस नहीं कर रही है पीपल्स पार्टी के? करेंगे बिल्कुल करेंगे। नहीं करेंगे तो हमने कंधा यूं करके दड़ाम से मुंह पे बल गिरेंगे। हुकूमत आप बेफिक्र हो जाओ, हुकूमत जो ना ये नहीं करेंगे। उसको पता है हुकूमत को अच्छी तरह की पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे खड़ी है, तो दड़ाम से मुंह के बल गिरेगी। और फिर आपको नहीं लगता कि हुकूमत चाहती है कि वो दड़म से गिरे और पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ करे? क्योंकि ना तो पंजाब में आपके रिजर्वेशंस एड्रेस हो रहे हैं, वफाक में आपके रिजर्वेशंस एड्रेस नहीं हो रहे। आपके लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत बड़े फैसलों के अंदर हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही, और ये जानती भी है हुकूमत के आप लोग अगर साइड पे हटते हैं तो हुकूमत का जो कायम रहना है वो मुमकिन नहीं है। देखिए, अगर हुकूमत चाहती है, पंजाब की हुकूमत या मरकजी हुकूमत के पीपल्स पार्टी को न मनाने का, तो यकीनन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके ऊपर गौर करेगी। और अभी तो मुज़ाकराती टीम चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। अगर वो वाकई वो चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या हमारे जो खदशात है उनको दूर नहीं करना चाहते, तो यकीनन हमें अलग होना पड़ेगा। हम पहले भी मजबूरी में इनका साथ दिए क्योंकि पीटीआई ने इनकार किया है। अब हमारी ऐसी मजबूरी नहीं है कि ये हमें थप्पड़ मारते रहे और हम खामोश बैठे रहे।